हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो आइए स्टार्ट करते एक नया टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता होगा देयर आर 7 ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोचो सोचो आप एक गांव की गली से जा रहे हो। एक तरफ खेत है, एक तरफ बाग, कुछ और दूर पे गाय बैल, और थोड़ा और आगे मछली पालन के तालाब। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये सब किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो मोस्ट लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर। बट सच ये है कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा साइंस का यूनिवर्स है जिसमें 7 अलग-अलग गैलेक्सीज हैं। यस, यस, यू आर थिंकिंग राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। और नाबार्ड के एग्जाम में ये चैप्टर हर साल मार्क्स देकर जाता है। आज हम इसको स्टोरी, लॉजिक और मेमोरी टिक्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट ब्रांच इज एग्रोनॉमी, द साइंस ऑफ फील्ड्स। इमेजिन एक बड़ा सा खेत, व्हीट, राइस और मेज का है। जो भी खुली मिट्टी में उगता है, दैट्स एग्रोनॉमी। जो भी चीज़ें खुली मिट्टी में उगती है, दैट इज एग्रोनॉमी। ये क्रॉप प्रोडक्शन प्लस सॉइल मैनेजमेंट का साइंस है। ये एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस सॉइल मैनेजमेंट का साइंस है। यहाँ फोकस होता है कौन सा क्रॉप कैसे उगाएंगे, कौन सी वैरायटी बेहतर है, कौन से वीड्स कंट्रोल करने हैं, इरिगेशन कितनी करनी है, फर्टिलाइजर कितना देना है। दिस ऑल आर फोकस्ड अंडर एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी ब्रेन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है दोस्त, ऐसे याद करो, ब्रेन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है एग्रोनॉमी। फिर आते हैं दोस्त हम नेक्स्ट ब्रांच पे, सेकंड ब्रांच, दैट इज हॉर्टिकल्चर, बागान साइंस। अब चलो एक ऑर्कार्ड में आम और एप्पल, फ्लावर, स्पाइसेस के सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें, आम, एप्पल, फ्लावर, स्पाइसेस, सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। इट डील्स विद बेसिकली हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिक। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर को तुमको याद करना है तो तुम कैसे याद करोगे? दिस इज हाई प्रॉफिट हाई वैल्यूइंग फार्मिंग। हाई प्रॉफिट हाई वैल्यू फार्मिंग। और दिस इज द नाबार्ड का फेवरेट टॉपिक है, समझ लो। आओ तीसरे ब्रांच पे दोस्त चलते हैं, फॉरेस्ट्री, मतलब जंगल का साइंस। जंगल का साइंस पढ़ोगे अब तुम। इमेजिन अ डेंस फॉरेस्ट। इस ब्रांच में हम पेरेनियल ट्रीज ग्रो करते हैं। डेंस फॉरेस्ट इमेजिन कर लिए, जहां पे टिम्बर, रबर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स उगते हैं। दीज आर पेरेनियल ट्रीज। समझ रहे हो, पूरे साल उगते हैं। इस फॉरेस्ट्री का एम क्या होता है बताओ? वुड, गम, रेजिन, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को लेना। तो बेसिकली फॉरेस्ट्री को याद कैसे करोगे? फॉरेस्ट्री इजकल टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रॉप। बहुत पैसा मिलता है बेटा, ठीक है, लकड़ियों से। आओ नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग। गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री, ये सब यहीं आते हैं भाई एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। सो इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, फीडिंग, हेल्थ केयर, डेयरी प्लस मीट प्लस ड्रॉट पावर। ये रूरल इंडिया का बैकबोन है दोस्त, ये रूरल इंडिया का बैकबोन है। अब आते हैं दोस्त फिशरीज साइंस पे। दिस इज द फिफ्थ ब्रांच, मीन्स वाटर फार्मिंग। मीन्स वाटर फार्मिंग। तो अब चलो मछली पालन के तालाब तक चलते हैं। इमेजिन करो मछली पालन के तालाब। इसमें फिश, प्रॉन, श्रिम्प्स, ये सारी चीज़ों की रियरिंग हो रही है, वेदर इट इज मरीन प्लस इनलैंड, ठीक है। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्री सेक्टर है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग इसमें। आओ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट ब्रांच,
एक ब्रांच नंबर 6 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मीन्स मशीन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, प्लाव, हार्वेस्टर इस ब्रांच में ही आता है। समझ रहे हो? आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं जो इस ब्रांच में आता है, जैसे कि फार्म मशीनरी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी। और इसको याद कैसे करोगे? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज इक्वल टू टेक प्लस फार्मिंग, टेक प्लस फार्मिंग। अब आते हैं अपने लास्ट ब्रांच पे, दैट इज होम साइंस मीन्स फूड टू न्यूट्रिशन मैन, फूड टू न्यूट्रिशन। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड ब्रांच है। इट डील्स विथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, न्यूट्रिशन, प्रिजर्वेशन। तो कैसे याद करोगे होम साइंस को? होम साइंस इज इक्वल टू फॉर्म टू किचन साइंस मैन, फॉर्म टू किचन साइंस। ठीक है दोस्त, होप समझ में आया होगा। और ऑन इंटीग्रेशन, all the 7 branches can be further grouped into 3 categories। 3 कैटेगरीज में हम ग्रुप कर सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। पहला कैटेगरी क्रॉप प्रोडक्शन, उसके अंडर कितना आएगा? 3 ब्रांचेज आएंगे। कौन कौन से? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो क्रॉप प्रोडक्शन में आएंगे 3 ब्रांचेज, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप में। 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था ना, पहला तो पढ़ लिया। अब दूसरा है एनिमल मैनेजमेंट, इसमें 2 ब्रांचेज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। फिर हम एलाइड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसमें 2 ब्रांचेज को कवर किया हमने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस। सो दिस इज इट दोस्त। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल लगा हो, जेन्युइन लगा हो, टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो। और दोस्त याद रखिए, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स। ठीक है दोस्त। और अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, 1% भी समझ में आया हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, पढ़ाना, इन्फॉर्मेशन देना, तो इट इज़ वेरी इजी। आप ले रहे हो, समझ रहे हो चीज़ें, सब समझ रहे हो, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ अगर वो फील कर पा रहे हो 1% भी, देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल दोस्त। स्टे देयर, यू विल गेट समथिंग गुड इन दिस चैनल। और मुझे जेन्युइन लोग ही चाहिए, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। शेयर करो उन जेन्युइन लोगों से, उन जेन्युइन दोस्तों से, उन यारों से शेयर करो इस चैनल के बारे में। बताओ यार, उनकी भी हेल्प होगी, उनके तक भी ये वीडियो पहुँचेंगे। तो भाई पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ जब शेयर करते हो ना, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हेल्प होता है, तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, यू अट्रैक्ट। समझ रहे हो? तुम जो चाह रहे हो तुमको वो मिलेगा। तो दोस्त मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अदरवाइज़ तुमको लगेगा ये ज्ञान दे रहा है, बट दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ साइकोलॉजी। पढ़ो कभी, अपने आप से कभी प्रैक्टिस कर कर देखो, होता है भाई, होता है। तो लाइक करो दोस्त वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ पॉसिबल शेयर कर सकते हो तो शेयर करो अच्छे लोगों के साथ। और ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।